क्या है वो निकाल रही है गाइस। तो ये अपने घर पर करती थी। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सभी? होप सो आप लोग बहुत अच्छे होंगे गाइस। तो मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो गाइस यहाँ पे मैं नहाई हूँ, नहा के आज हेयर वॉश किया। आज दिन है बुधवार। सो मैं हेयर वॉश की थी क्योंकि मुझे आज हेयर कटिंग जो करवाना है। हाँ जी, तो मुझे आज हेयर कटिंग करवाना है, तो इसलिए मैं हेयर वॉश की हूँ। तो आज मैं जाऊँगी शाम को मार्केट, तो उसके बाद आप लोग के साथ तो वीडियो बनाना ही है, शेयर करना ही है गाइज। और आजकल ना मैं इतने बड़े बड़े व्लॉग्स बना रही हूँ ना कि मुझे खुद भी समझ में नहीं आ रहा है कि मैं इतने बड़े बड़े व्लॉग्स क्यों बना रही हूँ। बट होता क्या है ना, जो चीज़ें मैं करती हूँ वो शूट हो जाता है, तो फिर मैं सोचती हूँ आप लोग के साथ शेयर क्यों ना करूँ। लेकिन हालांकि आज मैं तो बहुत बड़ा ब्लॉग नहीं बनाई हूँ। मैं ब्लॉग तो बना था, लेकिन मैं उसमें काट छाट के 12 मिनट का ब्लॉग आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। होप सो आप लोग को पसंद होगा। तो गाइज छठ पूजा आने वाला है, और हम बिहारियों के लिए छठ पूजा बहुत ही ज़्यादा स्पेशल होता है, बहुत ज़्यादा एक खास है, क्योंकि हमारा उसे इमोशन जो जुड़ा हुआ है। तो अभी मुझे छठ पूजा का जो शॉपिंग है वो सारी चीज़ें करना है, लेकिन अभी समझ में नहीं आ रहा है कहाँ से शॉपिंग करें, क्या करें नहीं करें। अभी इतना सारा शॉपिंग है क्योंकि बच्चों का कपड़ा नहीं लिया है। चलो पति देव का तो थोड़ा बहुत शॉपिंग कर ली हूँ। अब मेरा तो क्या है, मेरा तो ब्रांड वाले के कपड़े का पहन लेती हूँ। तो अभी मैं आई थी यहाँ पे क्योंकि कल है बृहस्पतिवार और कल है गोधन पूजा और भाई दूज। तो हमारे यहाँ गोधन पूजा और भाई दूज के दिन में ना जैसे बासी मक्के का रोटी और साग खाते हैं। तो मक्के का आटा नहीं था, तो मैं आ गई थी राजू स्टोर में। अररिया में ही राजू स्टोर है, तो यहाँ पे मैं आई थी। यहाँ पे आपको हर चीज़ मिल जाता है। उसके बाद ग्रॉसरी आइटम शॉपिंग करने के बाद मुझे, मेरी जो भगनी है ना, उनके लिए मुझे कुछ ऐसे क्रीम नहीं था, पाउडर नहीं था, उनके पास ख़त्म हो रखा था, तो वो सारी चीज़ें लेने आ गई थी। उसके बाद मेरी सास के लिए क्रीम व्रीम ली, जो भी चीज़ें थोड़ा बहुत सा ज़रूरत था सब चीज़ शॉपिंग किया मैंने। अब उतना ज़्यादा बड़ा ब्लॉग हो जाता है, इसलिए मैं मतलब थोड़ा थोड़ा सा शेयर कर रही हूँ आप लोग के साथ। उसके बाद भाई बाहर आऊँ और मैं खाऊँ पीऊँ ना, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। उसके बाद मैं चाउमीन खाई हूँ, और उसके बाद चाउमीन और मंचूरियन, यही सारी चीज़ें खाई हूँ। घर पहुँच के आप लोग के साथ सारी चीज़ें शेयर कर रही हूँ क्या क्या लिया। एक कार्टून सामान लिया है, इसके अलावा भी बहुत सारा कुछ लिया है, क्योंकि मेरी आदत है कि जब मैं मार्केट जाती हूँ ना, अगर खुद से चली जाऊँ ना, तो फिर मैं पता नहीं क्या ही ले लूँ। मुझे ऐसा लगता है कि जो चीज़ मुझे ज़रूरी का है भाई, खाने पीने की आइटम तो घर में होना ही चाहिए। जब भूख लगे तो कुछ भी निकाल के खा लो। भूख लगे तो ये ना सोचो कि क्या बनाना है और क्या खाना है, बस निकालो और झटपट में खा जाओ। तो यहाँ मैं कुछ ससुराल के लिए भी आइटम्स ली थी, क्योंकि मैं वहाँ जाने वाली हूँ, तो फिर मैं बाद में पता नहीं समय मिलेगा नहीं मिलेगा शॉपिंग वगैरह करने का, तो इसीलिए मैं थोड़ा बहुत सा चीज़ें ले ली हूँ। और उसके बाद मैं यहाँ पे खोज रही थी, पता है क्या, फ्रोजन वाला मैं स्माइली ली थी और कुछ फ्राइज़ ली थी, तो वही मैं खोज रही थी कि कहाँ है वो सारी चीज़ें। उसके बाद पता रात में इतना लेट हो गया, फिर मैं जल्दी जल्दी से साग चुनने लगी। पति देव उधर दाल चावल चोखा बना लिए थे, बोले कि दाल चावल चोखा उधर हम बना लेते हैं, तब तक तुम इधर में अपना साग वाला आइटम जो करना है करो। तो मैं फटाफट से साग, सरसों का, पालक का, और जो लाल वाला साग आता है ना वो साग, तीनों साग मिला के मैं सोची कि मिक्स वाला साग बना लेती हूँ। आपको पता है, मैं आपको सच बताऊँ तो पहले ना मुझे साग बनाना बहुत झंझट का काम लगता था, लेकिन अभी मेरे को ना साग बनाना काफ़ी इजी लगता है। बस थोड़ा काटने धोने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है। और यहाँ पे जैसे तैसे मक्का का रोटी मैं ठोक के रख दी हूँ, जो जैसे मुझे आता है वैसे। मेरी सास की तरह तो नहीं बना पाती हूँ मैं, लेकिन जैसे मुझे आता था मैं बना ली हूँ। उसके बाद यहाँ पर साग भी बना ली हूँ, और इन सबको मैं रख दूँगी। ये सब सुबह में खाऊंगी। और यहाँ पे देख सकते हैं ये ना छोलनी ना टूट गया, तो उसको मैं हटा के फिर दूसरा यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि 8 या 9 का सेट में मंगाई थी। और यहाँ पे इतना अच्छा ये साग बना था ना, बहुत ज़्यादा टेस्टी बना था। और मैं ना पता नहीं क्यों शादी के बाद नहीं बोलूँगी, ये 2-3 साल से ना मैं साग बहुत डिफरेंट तरीके से बनाती हूँ और काफ़ी ज़्यादा टेस्टी में लगता है। तो चलिए अब मिलती हूँ कल सुबह। तो ये है गाइज नेक्स्ट मॉर्निंग का क्लिप, जो कि सुबह सुबह मैं यहाँ पे रेडी हो रही थी, और मैं नहा वहाँ के साड़ी पहनी हूँ। मैंने अपना ये वाला साड़ी पहना, ये साड़ी शायद मुझे मीशो से आया हुआ था, ध्यान नहीं है गाइस मुझे। और ये ब्लाउज़ पीस भी मुझे मीशो से ही आया हुआ था, तो वही मैं साड़ी पहन रही हूँ। और यहाँ पे ये साड़ी बहुत दिन पहले आया था, मेरे को लगता है 4-5 महीने पहले मीशो से आया था। तो साड़ी पहन के रेडी हो रही हूँ, क्योंकि भैया दूज वाला और गोधन पूजा जो है वो चीज़ें करना है मुझे। तो मैं सुबह उठ गई थी, सोम्या भी उठ गई थी, क्योंकि सोम्या को भी करना था। हमारे में कुमारी लड़की भी जो होती है ना, वो भी भाई दूज और गोधन पूजा का जो भी चीज़ें होती
होता है सारी चीज़ें करती है। तो सोम्या भी सुबह सुबह जल्दी उठ के नहा ली थी और मैं भी नहा के यहाँ पे मैं साड़ी पहन रही हूँ और उनसे वही बातें कर रही थी कुछ। मैं बोली थी कि ये इस बार ये पहली बार भाई दूज में यहाँ पर है, तो वही मैं उनको बोल रही थी कि इस बार पहली बार आप भाई दूज में हैं। तो मैं कल मार्केट तो गई थी, इनके लिए बहुत सारा कुछ खरीदी थी, लेकिन ऐसे गिफ्ट आइटम में मैं कुछ खरीद नहीं पाई थी, क्योंकि सच बताऊँ तो मुझे याद ही नहीं था कि सोम्या भाई दूज में अपने दोनों भाई को, मतलब रिशांक और ईशान को वो बजरी खिलाएंगी, तो मुझे उनको कुछ गिफ्ट देना होगा। मुझे ये ध्यान ही नहीं था। हालांकि मैं क्रीम वगैरह इनके लिए बहुत सारी कुछ ली थी, लेकिन ऐसा कोई ऐसे गिफ्ट मैं नहीं ली, तो मुझे ध्यान भी नहीं था। तो मैंने सोचा चलो कैश दे दूंगी। तो सबसे पहले तो भाई घर में पूजा पाठ मैं की हूँ कि सबसे पहले घर में पूजा पाठ कर लेती हूँ। यहाँ पे तुलसी जी को दीपदान करती हूँ, डेली मैं तुलसी जी को दीपदान करती हूँ। और यहाँ पे जो कार्तिक वाला जो पूजा मैं कर रही हूँ वो करके उसके बाद मैं आ गई थी यहाँ पे। यहाँ हमारे में कहा जाता है, सरापा जाता है कि अपने जितने भी लोग हैं जिनकी आयु आपको बढ़ानी है, जिनके बारे में आप अच्छा सोच रहे हो या जो भी चीज़ें हैं, तो उनकी आयु बढ़ाने के लिए चीज़ें करनी पड़ती है। देखिए सब कुछ तो अवेलेबल नहीं होता है बाहर में, लेकिन मेरा क्या है ना कि जो भी चीज़ मुझे अवेलेबल होता है मैं उससे चीज़ें कर लेती हूँ। घर से दूर रह के भी मैं हर एक रिचुअल को फॉलो करती हूँ, पहले से सारी चीज़ का इंतज़ाम करती हूँ। बहुत लोग को ना देखिए मुझे इतना पता है कि जिस काम में जिसको जो इंटरेस्ट रहेगा ना वो काम वो करेगा ही। तो मुझे इन सब में बहुत इंटरेस्ट है कि मैं घर से कितनी भी दूर रहूँ, लेकिन मैं अपने रिचुअल्स को फॉलो करी। अररिया में भी सब कुछ नहीं मिलता है, लेकिन पहले से सारा चीज़ का इंतज़ाम मैं करके रखती हूँ। जो चीज़ें मुझे नहीं मिलता है मैं ऑनलाइन चीज़ें मंगा लेती हूँ। मैं आपको सच बताती हूँ, ऑनलाइन चीज़ें मंगा लेती हूँ, क्योंकि ऑनलाइन में गाइस सब कुछ अवेलेबल हो गया आजकल। ऐसा कुछ नहीं है जो ऑनलाइन नहीं मिलता है। उसके बाद सोम्या अपने भाइयों का आरती उतारी है, भाई दूज सेलिब्रेशन किया हमने। उसके बाद ईशान के यहाँ पे अपनी बहन को पैसे दिए। उसके बाद मैं यहाँ पे बासी रोटी और साग खाने बैठ गई थी, क्योंकि सबसे पहले यही खाना था। तो काफ़ी अच्छा लगा गाइस। और बोली तो मैं कि मतलब घर से कितनी भी दूर रहूं, लेकिन अपने हर एक ससुराल के रिचुअल्स को फॉलो मैं करती हूं, चाहे कितनी भी दूर रहूं, क्योंकि मुझे इंटरेस्ट है इन सारे रिचुअल को फॉलो करने में। उसके बाद मैं पतिदेव के लिए खाना बनाने लगी थी, आलू गोभी की सब्ज़ी यहाँ पर। और यहाँ पे जल्दी से सब्ज़ी वगैरह बना लूँगी और उसके बाद देखती हूँ बाद बाकी और क्या करूँगी। काम तो गाइस बहुत है, काम की तो कोई कमी ही नहीं है। दिन भर लगता है ऐसे काम ही कर रहे हो, अब काम ही कर रहे हो ऐसा लग रहा है। तो ये बृहस्पतिवार का भी दिन था। उस दिन मतलब साड़ी में इसलिए येलो पहनी थी ना, क्योंकि बृहस्पतिवार भी था, तो मैं सोची येलो ही पहन लेती हूँ। उसके बाद सब्जी वगैरह बनाने आ गई थी। तो आज मेरा जो ब्लॉग है ना, आपको पूरे दिन का ब्लॉग मिलेगा कि पूरे दिन और रात में आज क्या की हूँ, क्योंकि आजकल मेरे ब्लॉग्स ना ऐसे शूट हो जाते हैं ना, तो फिर मैं शेयर आप लोग के साथ कर ही देती हूँ। तो यहाँ पे खाना बनाने के बाद में बाद बाकी का जो काम है वो करेंगे। खाना बनाने के बाद गाइस मेरे पास बहुत सारा एडिटिंग का काम था, फेसबुक का वीडियो एडिट की। उसके बाद मिल रही हूँ मैं आप लोग से शाम के टाइम पे। तो शाम के टाइम पे थोड़ा सा बाहर टहल रही थी, लाइटिंग देख के ना बड़ा अच्छा लगता है। मैं आपको बताऊँ, मतलब ऐसा एक सपना था मेरा कि इस तरीके का लाइट मेरे पास भी होता, मैं लगाती। और सब कुछ जब सपना आपका पूरा होता है ना, तो वो एक अलग ही फीलिंग आता है। पता है लोग ना आपकी उन चीज़ों को देखते हैं कि आप लाइफ में कैसे आगे बढ़ रहे हो, लेकिन आप कितनी मेहनत कर रहे हो, कितना कुछ सुन रहे हो, वो लोग नहीं देखते हैं। और लोगों को पता नहीं क्यों इतना लोगों को जेलस फीलिंग एक दूसरे से होता है, मुझे तो खुद भी समझ में नहीं आता है। और यहाँ पे मैंने आपको गैया को दिखाई ना, तो गैया बाहर नहीं रहती है, अंदर ही रहती है। सो चलिए यहाँ पे अभी बाहर थी क्योंकि उसको खाना वगैरह दे रहा था ना, इसीलिए। तो अभी मैं रात में ना डिनर में बनाने वाली हूँ केले की सब्जी। हाँ जी, यहाँ पे पूजा पाठ में क्यों उसका वीडियो शूट नहीं कर पाई थी। और यहाँ पे केला काट के थोड़ा देर पानी में रख दी थी। और यहाँ पे फ्रोजन स्माइली है जो कि आलू का इसमें टेस्ट आता है गाइस, और बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है खाने में और झटपट में बन जाता है। कल मैं मार्केट गई थी ना, वहीं से लेके आई थी। तो अभी ये ना फ्रीजर में रखा था, ये फ्रिज में आप नहीं रखोगे, फ्रिज में रखोगे तो ख़राब हो जाएगा। फ्रीजर में ये स्टोर करने वाला है। तो देखिए कुछ इस तरीके का है और इसको आपको छान लेना है। और ये एज अ लाइक स्नैक्स जैसे पकौड़ा लगता है ना, उस वैसा टेस्ट लगता है। ये ऐसा नहीं कि क्रंची नहीं, ये काफ़ी ज़्यादा टेस्टी लगता है। मतलब मेरे यहाँ अररिया में तो मैं पहली बार इसको बना रही हूँ, हालाँकि मैं बहुत बार खाई हूँ इसको, कोई पहली बार नहीं खा रही हूँ, लेकिन अररिया में मैं पहली बार बना रही हूँ क्योंकि यहाँ पे ना जल्दी कोई चीज़ मिलता नहीं था। लेकिन बहुत सारा अब ऐसा दुकान अररिया में खुल गया है ना कि हर चीज़ आपको मिलेगा। तो यहाँ सॉस के साथ बच्चों को दे दी मैं खाने के लिए, छान के बच्चे अपने इंजॉय कर रहे थे और खा रहे थे। और मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि सब बच्चे जब एक साथ बैठ के खाते हैं ना, तो वो देख के खुशी ही अलग होता है। और मैं बहुत ब्लेस फील करती हूँ कि माता रानी बस ऐसे सब लोग हंसी खुशी रहे। और यहाँ पे पतिदेव आ गए थे एक्सप्लेनेशन देने के लिए, क्योंकि मैं उनको बोली थी कि मुझे हर हाल में घर जाना है, जल्दी जाना है, क्योंकि छठ पूजा है और मेरी सास अकेले सब कुछ कैसे मैनेज करेगी, सब कुछ अकेले कैसे करेगी।
तो इनका छुट्टी नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, ऐसे बहानाबाजी करते हैं ना, मेरे को बड़ा गुस्सा आता है। क्योंकि देखिए छठ पूजा में पता है मैं अररिया से 7 घंटे मतलब यहाँ से अररिया से 7 घंटे 6-7 घंटे के दूरी पर मैं हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं कोई फ्री में अपने ससुराल चली जाती हूँ, गाड़ी का तेल लगता है मेरे को, लेकिन फिर भी मुझे ऐसा रहता है कि पूजा पाठ है तो जाऊँ। लेकिन मेरे पति देव को ना टाइम ही नहीं है। तो मेरा आज बड़ा उनसे बहुत ज़्यादा बहस हुआ मेरे को उनसे कि हमको जाना है मतलब जाना है, आपको नहीं जाना है तो आप नहीं जाइए, हमको ड्राइवर कर दीजिए, हम गाड़ी से ड्राइवर के साथ में चले जाएंगे। क्योंकि मुझे ना इतना खलता है ना कोई भी पूजा पाठ में, अगर मैं टाइम से नहीं पहुंचती हूँ ना मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। तो वो बोले कि ठीक है हम लोग चलेंगे, अब जल्दी चलेंगे। तो गाइस हम लोग फाइनली निकलने वाले हैं, मतलब फ्राइडे या सैटरडे को हम लोग निकल जाएंगे, देखते हैं। तो बस यहाँ पे देखिए मैं यहाँ पे थाली लगा दी थी सबके खाने के लिए कि सब लोग को खाना फटाफट से दे देती हूँ। तो खाने में केले की सब्जी और रोटी बनाई थी, और साथ में ना रात में सुबह में आलू गोभी का सब्जी बनाई थी, तो वही आलू गोभी का सब्जी भी गरम कर दी थी। ये देखिए ये सुबह वाला सब्जी आलू गोभी का, तो उसको भी गरम कर दी थी, सबको दे दी थी। और मेरे पतिदेव का सबसे बड़ी चीज़ है ना कि वो सुबह का सब्जी रात में नहीं खाएंगे, रात का सब्जी सुबह में नहीं खाएंगे। हाँ कुछ नया तो अपडेट होना चाहिए, तो मैं केले का सब्जी को अपडेट कर दी थी, सरसों का मसाला डाल के केले का सब्जी बनाई थी, तो उनको बहुत ज़्यादा पसंद आया। तो बोले थे हाँ केला का सब्जी अच्छा लग रहा है। नहीं तो मैं आपको सच बताऊँ तो मेरे हस्बैंड को केला का सब्जी बिल्कुल नहीं पसंद है, वो केला का सब्जी नहीं खाते हैं, लेकिन थोड़ा अच्छा से बना देती हूँ तभी खाते हैं। यहाँ पे हरी मिर्च का अचार मैं कल मार्केट से लेके आई थी, वही सबको दे रही हूँ। तो चलिए खाना वगैरह खा के फिर मिलते हैं आपसे। हाँ किसके लिए साड़ी है? ये साड़ी है रंजना के लिए, जो हम लोग क्या काम करती है गाइस। तो ये छठ पूजा है, तो रंजना भी छठ पूजा करती है, तो उसके लिए साड़ी लिए हैं, और साथ में उसको छठ पूजा का खर्चा भी हम लोग देते हैं कि छठ पूजा जो भी होगा पूजा जैसा भगवान हमको रखे हैं उस हिसाब से हम उसको 1000-1500 जैसा हमको होता है, हम वैसा उसको पूजा का प्रसाद का पैसा देते हैं कि अपना वो ले लेगी, क्योंकि मेरे यहाँ काम करती है वो। और ये हम लिए हैं किसी और को देने के लिए, साड़ी 2 साड़ी आया है, तो ये मेरे हस्बैंड किसी को देने के लिए लिए हैं। बाद बाकी कल सुबह रंजना आएगी तो उसको दे देंगे, क्योंकि हम लोग को घर भी निकलना है। अच्छा लग रहा है रंजना का साड़ी, अच्छा लग रहा है। पेटीकोट नहीं लगाया है इसमें? पेटीकोट लगा हुआ है, ब्लाउज भी लगा, पेटीकोट लगा हुआ है, ब्लाउज लगा हुआ है ना। सुबह आएगी तो उसको देते हैं ना, एकदम खुश हो जाते हैं। क्योंकि ऐसा नहीं है कि हम एक बार छठ पूजा पे ही साड़ी देते हैं, ऐसा नहीं है। हम मेरे घर में कुछ भी ओकेजन होता है तो हम रंजना को साड़ी कपड़ा देते ही है, क्योंकि उतना रंजना हमको भी करती है। देखिए हमेशा क्या होता है ना, एक हाथ से ताली नहीं बजता है। रंजना मेरे यहाँ से 8 साल हो गया होगा ना, 8 साल हो गया होगा, 2018 से काम कर रही है। 2017 के अक्टूबर, हाँ 18 से काम कर रही है। 18 से काम कर रही है। 2018 के गाइस नवंबर से रंजना मेरे यहाँ काम कर रही है, और अभी तक वो मेरे यहाँ ही काम कर रही है, वो किसी के यहाँ काम नहीं करती है। तो उसका भी तो आशा है ना कि पवनी त्योहार में हम उसके लिए कुछ करें। तो बाद बाकी वो जो बोलती है वो कर देते हैं। बस छठ माता की कृपा से जैसे हम लोग हैं वैसे छठ माता अपना कृपा बनाए रखे, तो देने लेने के लिए कोई भी इंसान कभी पीछे नहीं रहता है। सही बात।